हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम लोग घटना चक्र के करंट अफेयर पॉइंटर का अध्ययन कर रहे हैं। ये संक्षिप्त वार्षिक संकलन है। ये 30 मई 2025 से लेके इसमें 15 जून 2026 तक के सारे करंट अफेयर वन लाइनर फॉर्म में दिए हुए हैं, जिससे आपका कोई भी एग्जाम है जहाँ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए ये बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगी। आपका यूपीपीसीएस, बीपीएससी या फिर कोई भी स्टेट एग्ज़ाम या सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, आरआरबी, एनटीपीसी, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें अगर करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए ये बुक हेल्पफुल साबित होगी। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले मैंने इसका 5 पार्ट अपलोड करा दिया है। ये हमारा 6वां पार्ट है, ये हमारा 6 पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले मैंने राष्ट्रीय परिदृश्य इसका कंप्लीट करा दिया है। इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य इसका देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में। तो आइए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, इसमें वैश्विक राजनीतिक, सामाजिक घटनाओं एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समाचारों का पूरा लेखा जोखा। आइए देखते हैं। इसमें पहला दिया हुआ है, अमेरिका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन MOU आधिकारिक घोषणा कब हुई? तो ये 15 जून 2026 को हुई। अमेरिका और ईरान के मध्य MOU। आगे है, समझौता के तहत किस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को पुनः खोलने की सहमति बनी? तो ये हार्मुज जल डमरू मध्य को पुनः खोलने की मंजूरी सहमति बनी। आगे है, समझौते में युद्ध विराम को कितने दिनों तक बढ़ाने का प्रावधान दिया है? तो 60 दिन तक का यह प्रावधान है। युद्ध विराम को 60 दिनों तक बढ़ाने का प्रावधान है। आगे है, इस समझौते के तहत ईरान ने कौन सा प्रमुख आश्वासन दिया? इस समझौते के तहत ईरान ने समुद्री यातायात बहाल करने और वार्ताओं में भाग लेने का आश्वासन दिया। आगे है, अमेरिका ने समझौते के बदले कौन सी रियायत देने पर सहमति जताई? तो कुछ आर्थिक प्रतिबंधों पर अस्थायी राहत पर सहमति जताई। नेक्स्ट है, इस समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर 19 जून 2026 को कहाँ प्रस्तावित है? तो ये जिनेवा, स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा वर्ष 2027-28 के कार्यकाल के लिए कितने नए अस्थायी सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र परिषद UNSC में चुना गया? तो 5 अस्थायी सदस्यों को नए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चुना गया। आगे है, पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देशों के कोटे में किस प्रमुख यूरोपीय देश को चुनाव में अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा? तो जर्मनी को। आगे है, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, किर्गिस्तान, त्रिनिदाद टोबैगो तथा जिम्बाब्वे का 2 वर्षीय UNSC कार्यकाल कब से प्रारंभ होगा? तो ये 1 जनवरी 2027 से प्रारंभ होगा। नेक्स्ट है, लगातार तीसरी बार डेनमार्क का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो ये मेटे फ्रेडरिक्सन को नियुक्त किया गया। आगे है, संयुक्त राष्ट्र ने संघर्ष के संबंधित यौन हिंसा की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बहाली पर पहली बार किन देशों से सुरक्षा बलों को शामिल किया? फिर से देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में पहली बार किन 2 देशों के सुरक्षा बलों को शामिल किया? इजराइल और रूस के। आगे है, संघर्ष में यौन हिंसा के मामलों की जांच करने वाली संयुक्त राष्ट्र की वर्तमान विशेष प्रतिनिधि कौन है? तो प्रमिला पैटर्न है। किस देश ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर कड़ा प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की? तो ये मलेशिया ने किया। आगे है, स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार संभाला? तो ये जेनेज जानसा ने संभाला। आगे है, संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 81वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ये खलीलुर रहमान बांग्लादेश को चुना गया। आगे है, किस देश की संसद ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने के फैसले को पलटते हुए उसका सदस्य बने रहने के पक्ष में मतदान किया? तो ये हंगरी ने। नेक्स्ट है, सेनेगल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सेनेगल के नए प्रधानमंत्री हैं अहमदू अल अमीन मोहम्मद लो। नेक्स्ट है,
भारत कनाडा निवेश गोलमेज कहाँ आयोजित हुआ? ये टोरंटो कनाडा में आयोजित हुआ। नेक्स्ट है वाणिज्य एवं उद्योग पीयूष गोयल के किसके साथ इस गोलमेज सह अध्यक्षता की? तो ये मनिंदर सिद्धू के साथ। ये कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री हैं। नेक्स्ट है भारत और कनाडा ने वर्ष 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा है? तो ये 20 मिलियन US डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। आगे है भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने किस देश की विदेश मंत्री में वेनिपोंग के साथ 17वीं विदेश मंत्रियों की फ्रेमवर्क वार्ता की सह अध्यक्षता की? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट है 11वीं क्वाड विदेशी मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया। आगे है क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप के तहत क्वाड देशों की किस प्रशांत महासागरीय देश में बंदरगाह अवसंरचना विकसित करने की प्रतिबद्धता जताई है? तो ये फिजी में। नेक्स्ट है वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए क्वाड ने खनन प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण में निवेश हेतु कौन सा नया फ्रेमवर्क लॉन्च किया? तो क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव फ्रेमवर्क लॉन्च किया। नेक्स्ट है कंबोडिया के नए कानून के अनुसार अनिवार्य सैन्य सेवा से बचने का नियम तोड़ने पर कितनी सज़ा का प्रावधान है? तो 6 माह से 5 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है। आगे है भारत और इटली ने किस वर्ष को संस्कृति एवं पर्यटन के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो यह वर्ष 2027 को पर्यटन एवं कृषि का वर्ष मनाने का घोषणा किया है। आगे है किसे भारी बहुमत के साथ पुनः ईरान की संसद का अध्यक्ष स्पीकर चुना गया? मोहम्मद बाकर कालिबाफ को। आगे है किस देश के राष्ट्रपति ने लंबे समय से लगे इंटरनेट प्रतिबंधों को हटाकर सेवाएं बहाल करने का आदेश दिया? तो ये ईरान ने। नेक्स्ट है बेलारूस के परमाणु बम अभ्यास हेतु रूस के परमाणु बल अभ्यास हेतु किस यूरोपीय देश की फील्ड स्टोरेज सुविधाओं में अपने परमाणु हथियार पहुंचाए? तो ये बेलारूस के। आगे है भारत ने किस यूरोपीय भूमध्य सागरीय देश के साथ रक्षा, साइबर सुरक्षा और व्यापार पर महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो साइप्रस के साथ। नेक्स्ट है भारत और फ्रांस के बीच 8वीं समुद्री सहयोग वार्ता मरीन टाइम कॉरपोरेशन डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये पेरिस, फ्रांस में किया गया। नेक्स्ट है भारत और मिस्र के बीच आतंकवाद रोधी 5वें संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये नई दिल्ली में आयोजित की गई। नेक्स्ट है भारत और अफ्रीकी संघ ने किस गंभीर बीमारी के प्रकोप के कारण चौथे भारत अमेरिकी फोरम शिखर सम्मेलन को स्थगित करने का निर्णय लिया? इबोला वायरस के कारण। आगे है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार उनकी बीजिंग यात्रा के दौरान चीन ने किस देश को सैन्य साजो सामान नहीं देने का वादा किया? तो ईरान को। आगे है ब्रिटेन में सबसे युवा भारतीय मूल का मेयर किसे चुना गया? तो तरुण चिलाम कुर्ती को चुना गया जो 23 वर्ष के हैं, महज 23 वर्ष के हैं। आगे है अक्टूबर 2026 में आयोजित होने वाली G20 विदेश मंत्रियों की बैठक FMM की मेजबानी अमेरिका का कौन सा शहर करेगा? तो ये अटलांटा जॉर्जिया करेगा। नेक्स्ट है वैश्विक आर्थिक सहयोग के प्रमुख मंच G20 की अध्यक्षता वर्ष 2026 के लिए किस देश के पास है? तो ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पास है। नेक्स्ट है किस देश ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ पृथ्वी धातुओं के खनन और प्रसंस्करण में आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक रूपरेखा पर सहमति व्यक्त की? तो ये भारत और USA ने। नेक्स्ट है 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित हुई? ये जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई। नेक्स्ट है भारत की ओर से इस सभा में किसने भाग लिया? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने भाग लिया। नेक्स्ट है भारत और फ्रांस ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया? तो भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में घोषित किया। आगे है नीदरलैंड्स के किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय ने प्रधानमंत्री मोदी
को 11वीं शताब्दी के ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। तो ये लीडेन विश्वविद्यालय के। नेक्स्ट है, यह ताम्रपत्र चोल वंश के किन शासकों के कालखंड से संबंधित है? तो राजराज प्रथम और राजेंद्र चोल प्रथम के काल से संबंधित है। आगे है, इन चोल ताम्रपत्रों में किस तटीय शहर में स्थित प्रसिद्ध चूड़ामणि बौद्ध विहार को भूमि दान देने का उल्लेख मिलता है? तो नागापट्टिनम तमिलनाडु के भूमि दान को देने का उल्लेख मिलता है। तमिलनाडु, नागापट्टिनम तमिलनाडु शहर के। नेक्स्ट है, भारत ने किस यूरोपीय देश के साथ अपने संबंधों को राजनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया? तो नीदरलैंड्स के। नेक्स्ट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की नवीनतम रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत को 78वां स्थान मिला। आगे है, इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली रिपोर्ट किस देश का है? तो सिंगापुर का है। आगे है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पासपोर्ट धारक कितने देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं? तो 56 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यूरोप का पहला पूर्णतः एकीकृत लिथियम उत्पादन संयंत्र किस देश में शुरू किया गया? तो ये फिनलैंड में शुरू किया गया। पूर्णतः एकीकृत लिथियम उत्पादन में किन चरणों का प्रबंधन एक ही छत के नीचे किया जाता है? तो खनन, प्रसंस्करण, सांद्रण और परिष्करण एक ही छत्र के नीचे किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन द्वारा कौन सा राजकीय सम्मान प्रदान किया गया? तो स्वीडन द्वारा रॉयल ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रेस क्रॉस सम्मान प्रदान किया गया। आगे है, प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे द्वारा कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? तो नॉर्वे द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट अवार्ड प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, यह प्रधानमंत्री मोदी को मिला कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है? तो ये 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान किसने प्रदान किया? तो ये किंग हेलार्ड पंचम ने प्रदान किया। आगे है, हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये अली फली कदीम अल जैदी बने हैं। कौन बने हैं? अली फली कामिद अल जैदी बने हैं। नेक्स्ट है, अली फली कामिद अल जैदी इराक के इतिहास में किस विशेष उपलब्धि के लिए चर्चा में है? तो ये सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं इराक के। आगे है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच विदेश कार्यशाला परामर्श का 17वां दौर कहाँ आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, ब्रिक्स सदस्य एवं साझेदार देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? यह नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी बार ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता कर रहा है? तो भारत चौथी बार ब्रिक्स समूह की बैठक की अध्यक्षता कर रहा है। नेक्स्ट है, ओमान से गुजरात तक प्रस्तावित 40,000 करोड़ रुपए की अंडर वाटर गैस पाइपलाइन परियोजना का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? तो इसका आधिकारिक नाम मिडिल ईस्ट इंडिया डीप वाटर पाइपलाइन रखा गया है। ये ओमान से गुजरात तक प्रस्तावित है। नेक्स्ट है, ओमान से भारत तक समुद्र के रास्ते बिछाई जाने वाली इस पाइपलाइन की कुल अनुमानित लंबाई कितनी है? इसकी कुल अनुमानित लंबाई 2000 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी 2026 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 से 23 के बीच विश्व स्तर पर कोविड-19 से जुड़ी अतिरिक्त मौतों की अनुमानित संख्या कितनी है? तो ये 22.1 मिलियन है। आगे चलते हैं, विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन है? ये योवेरी मुसेलिनी ने नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट की किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन है? तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का वार्षिक प्रकाशन है। आगे है, योवेरी मुसेलिनी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में लगातार 7वीं बार शपथ ली? तो युगांडा के। नेक्स्ट है, बुल्गारिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रुमेन रादेव को। आगे है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट फ्रीडम किस देश द्वारा शुरू किया गया एक सैन्य नौसैनिक अभ्यास था? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू किया गया
एक सैन्य और नौसैनिक अभ्यास है। आगे है, अमेरिका के प्रोजेक्ट फ्रीडम का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में नौवहन की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है, वियतनाम के राष्ट्रपति लो ताम की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपनी द्विपक्षीय संबंधों को किस नए स्तर पर अपग्रेड किया? उन्नत व्यापक रणनीति साझेदारी के नए स्तर तक अपग्रेड किया। आगे है, भारत और वियतनाम ने वर्ष 2030 तक अपना द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य कितना निर्धारित किया? तो ये $25 बिलियन तक निर्धारित किया। आगे है, किस देश की खुफिया एजेंसी ने खालिस्तानी चरमपंथियों के कुछ समूहों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया? तो कनाडा के। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के केंद्रीय सुपीरियर सेवा में चयनित होने वाले 2 हिंदू उम्मीदवार कौन हैं? ये जीवन रेबारी और खेमचंद चडेरा हैं। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं, पाकिस्तान के संघीय नौकरियों में अल्पसंख्यकों के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण प्रावधान है? तो 5% आरक्षण प्रावधान है। नेक्स्ट है, ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल का पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये सांता मार्टा कोलंबिया में आयोजित किया गया। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया? तो ये IIT मद्रास में। नेक्स्ट है, IIT मद्रास यह अनुसंधान केंद्र अमेरिका में कहाँ स्थित है? तो ये मेनेलो पार्क कैलिफोर्निया में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। आगे है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो नॉर्वे ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। आगे है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में 180 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 197वें स्थान पर है, 157वें स्थान पर है। आगे है, मैडम तुसाद संग्रहालय ने भारतीय सिनेमा और क्रिकेट जगत की हस्तियों को सम्मानित करने के लिए किस विशेष प्रदर्शनी का शुभारंभ किया? तो आइकन ऑफ इंडिया प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। नेक्स्ट है, लंदन में आयोजित आइकन ऑफ इंडिया प्रदर्शनी में कुल कितनी भारतीय हस्तियों के मोम के पुतले को शामिल किया गया? तो 13 भारतीय हस्तियों के मोम के पुतले को शामिल किया गया। नेक्स्ट है, कोस्टा रिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे निर्वाचित किया गया? तो कोस्टा रिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में लॉरा वर्जीनिया और फर्नांडिस डेलगाडो को निर्वाचित किया गया। आगे है, भारत पाकिस्तान संघर्ष की पहली वर्षगांठ पर पाकिस्तान ने 10 मई को किस रूप में मनाने की घोषणा की? तो मरका-ए-हक सत्य की लड़ाई के रूप में मनाने की घोषणा की। आगे है, हाल ही में अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से पद से हटाए गए जेरेमिया मालेने किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये सोलोमन द्वीप समूह के प्रधानमंत्री थे। आगे है, पाकिस्तान के किस प्रांत ने लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की? तो ये पंजाब प्रांत ने निर्धारित की। जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है उसने लड़के और लड़कियों दोनों की विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की। आगे है, भारत ने किस कैरिबियाई देश में अपने प्रमुख आरोग्य मैत्री पोर्टल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को तैनात किया? तो जमैका देश में स्थापित किया। आगे है, किस प्रमुख खाड़ी देश ने 1 मई 2026 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के आधिकारिक रूप से अलग होने का निर्णय लिया? तो ये संयुक्त अरब अमीरात ने ओपेक से आधिकारिक रूप से अलग होने का निर्णय लिया। नेक्स्ट है, शंघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्री की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये बिश्केक किर्गिस्तान में किया गया SCO का रक्षा मंत्रियों का बैठक। नेक्स्ट है, भारत की यात्रा पर आई एनालेना बेरबाक वर्तमान में किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पद पर कार्यरत है? तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष है। भारत की यात्रा पे आई एनालेना बेरबाक ये संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA की अध्यक्ष है।
नेक्स्ट है, किस अफ्रीकी देश में भारतीय तेल कंपनियों ने हाइड्रोकार्बन तेल और गैस की एक प्रमुख खोज की है? तो लीबिया में भारतीय तेल कंपनियों ने हाइड्रोकार्बन की एक प्रमुख खोज की है। आगे है, तेल और गैस के नए भंडार किस हाइड्रोकार्बन समृद्ध बेसिन में स्थित है? तो ये घाटा मेस बेसिन में स्थित है। आगे है, ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय और क्वीन कैमिला ने किस देश की राजकीय यात्रा की? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की राजकीय यात्रा की। नेक्स्ट है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस के अनुसार कौन सा देश गंभीर खाद्य संकट वाले शीर्ष 10 देशों में शामिल हो गया? तो ये पाकिस्तान शामिल हो गया। नेक्स्ट है, इस रिपोर्ट के आंकड़े के अनुसार पाकिस्तान में लगभग कितने लोग तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? तो लगभग 1.1 करोड़ या 11 मिलियन लोग पाकिस्तान में तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने भारत से आयातित सोलर सेल और पैनलों पर भारी एंटी डंपिंग शुल्क लगाया? तो ये अमेरिका ने लगाया। आगे है, भारत ने किस पड़ोसी देश को पोर्टेबल मेडिकल यूनिट भीष्म क्यूब सौंपे हैं? तो श्रीलंका को पोर्टेबल भीष्म क्यूब सौंपे गए हैं। नेक्स्ट है, भारत द्वारा विकसित प्रत्येक भीष्म क्यूब पोर्टेबल अस्पताल एक साथ लगभग कितने आपातकालीन चिकित्सा मामले या गंभीर मरीजों को संभालेगा? तो ये लगभग एक साथ 200 आपातकालीन चिकित्सा मामले या गंभीर मरीजों को संभालेगा। नेक्स्ट है, किस देश के न्याय विभाग ने संघीय मृत्युदंड के लिए फायरिंग स्क्वाड को मंजूरी दी है? तो अमेरिका के न्याय विभाग ने। नेक्स्ट है, 26 अप्रैल 1986 को कौन सी परमाणु दुर्घटना हुई थी? तो चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुई थी 26 अप्रैल 1986 को। आगे है, चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? ये यूक्रेन तत्कालीन सोवियत संघ में स्थित है। चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? ये यूक्रेन में स्थित है। आगे है, किस देश ने घोषणा की है कि वह अगले 2 वर्षों 2028 तक अपनी 50% सरकारी सेवाओं को स्वायत्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित करेगा? तो संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने यह घोषणा की है। आगे है, किस यूरोपीय देश ने भारतीय नागरिकों के लिए एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया? तो फ्रांस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा को अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। आगे है, किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का कानून पारित किया? तो तुर्की ने पारित किया। आगे है, किसी अन्य देश के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर आयु सीमा तय करने के लिए कानून बनाए हैं? तो किसने बनाए हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, गैबान और मलेशिया ने बच्चों के सोशल मीडिया के यूज के लिए सीमा तय करने का कानून बनाया है। आगे है, किस देश ने धूम्रपान पीढ़ी मुक्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया? तो यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन ने पारित किया धूम्रपान मुक्त पीढ़ी बनाने का। आगे है, इस कानून के तहत किस तारीख के बाद जन्मे लोगों के लिए सिगरेट खरीदना आजीवन प्रतिबंधित रहेगा? तो 1 जनवरी 2009 या उसके बाद जो भी जिसने भी जन्म लिया उन्हें सिगरेट खरीदना आजीवन प्रतिबंध रहेगा। आगे है, यह प्रतिबंध कब से लागू होगा? तो ये प्रतिबंध 1 जनवरी 2027 से लागू होगा। आगे है, भारत और किस देश के बीच बहुप्रशिक्षित रिलोज समझौता हुआ है? तो रिलोज समझौता भारत और रूस के बीच हुआ है। नेक्स्ट है, रिलोज समझौता के तहत भारत और रूस के एक दूसरे देश में एक साथ अधिकतम कितने सैनिक को तैनात कर रख सकते हैं? तो 3000 सैनिकों को तैनात रख सकते हैं। नेक्स्ट है, इस समझौते के अनुसार दोनों देश एक दूसरे के यहाँ कितने युद्धपोत और सैन्य विमान तैनात कर सकते हैं? तो दोनों देश 5 युद्धपोत और 10 सैन्य विमान तैनात कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एशिया जीरो एमिशन कम्युनिटी AZCE+ के विशेष ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो एस जयशंकर ने किया।
आगे है आयोजित AZCE+ ऑनलाइन शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के प्रधानमंत्री ने की? तो ये जापान के सनाए ताकाइची ने की। नेक्स्ट है स्पॉटलाइट ऑन द टॉप 25 मीथेन परफ्यूम्स इन 2025 लैंडफिल्स रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई? तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजिल्स द्वारा जारी की गई। नेक्स्ट है इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के कौन से 2 अपशिष्ट स्थल शीर्ष 25 मीथेन उत्सर्जन वाले सुपर एमिटर्स की सूची में शामिल हैं? तो इसमें जवाहर नगर तेलंगाना और कांजूमार्ग महाराष्ट्र शामिल है। नेक्स्ट है वैश्विक स्तर पर इस सूची में शीर्ष स्थान किस देश के लैंडफिल को मिला? अर्जेंटीना कैंप डी मेयो लैंडफिल को मिला। आगे देखते हैं वैश्विक स्तर पर इस सूची में शीर्ष स्थान किस देश के लैंडफिल को मिला है? तो ये अर्जेंटीना के लैंडफिल को जो कैंपो डी मेयो लैंडफिल है। आगे है भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए दक्षिण कोरिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो ये दक्षिण कोरिया के वर्तमान राष्ट्रपति ली जेन म्यूंग हैं। आगे है वर्तमान में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार कितना है? तो ये 27 अरब डॉलर है भारत और दक्षिण कोरिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार। नेक्स्ट है दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को किस वर्ष तक 50 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2030 तक। नेक्स्ट है नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने किस गुट को आगे दिया हुआ है? दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को किस वर्ष तक 50 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2030 तक 50 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने किस गुट को आधिकारिक नेपाली कांग्रेस के रूप में मान्यता दी? तो गगन थापा गुट को आधिकारिक नेपाली कांग्रेस के रूप में मान्यता दी। नेक्स्ट है किस संस्था ने मिलिट्री स्कूलेशन इन द मिडिल ईस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इम्पैक्ट्स एक्रॉस एशिया एंड द पैसिफिक नामक रिपोर्ट जारी की? तो इस संयुक्त राष्ट्र बाल विकास कार्यक्रम UNDP ने यह रिपोर्ट जारी की। आगे है बेनिन के राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की? तो ये रोमुआल्ड वांडाने ने जीत हासिल की। आगे है किस यूरोपीय देश ने इजराइल के साथ अपना रक्षा सहयोग समझौते के स्वतः नवीनीकरण को निलंबित कर दिया? तो इटली के। नेक्स्ट है 9वें हिंद महासागर सम्मेलन का मेजबान देश कौन था? तो 9वें हिंद महासागर सम्मेलन का मेजबान देश मॉरिशस था। आगे है हिंद महासागर सम्मेलन IOC का आयोजन प्रतिवर्ष मुख्य रूप से किस भारतीय थिंक टैंक द्वारा अन्य देशों के सहयोग से किया जाता है? तो ये इंडिया फाउंडेशन के थिंक टैंक द्वारा अन्य देशों के सहयोग से किया जाता है। नेक्स्ट है किस देश के कड़े विरोध के बाद यूनाइटेड किंगडम द्वारा चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने की प्रतिक्रिया आगे नहीं बढ़ी? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की। आगे है भू राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण चागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? ये हिंद महासागर में स्थित है। आगे है मॉरिशस के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो नवीन चंद्र राम गुलाम मॉरिशस के वर्तमान प्रधानमंत्री है। आगे है इजराइल के प्रसिद्ध खुफिया एजेंसी मोसाद का नया प्रमुख निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी गई है? तो रोमन गोफमान की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। आगे है हंगरी के सदस्यीय चुनाव में किस दल से जीत विक्टर ओर्बन के 16 वर्षीय शासक का अंत हुआ? तो तीजा पार्टी के। आगे है हंगरी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पीटर मैकलेयार बने हैं। नेक्स्ट है किस देश ने अपने सैन्य इतिहास में पहली बार एक महिला को थल सेना प्रमुख नियुक्त किया? तो अमेरिका के सैन्य इतिहास में पहली बार एक महिला को लेफ्टिनेंट
के पद पर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया। ये सुनान कोयल है। आगे है, किन दो खाड़ी देशों ने आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को 5 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया? तो सऊदी अरब और कतर ने पाकिस्तान को 5 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया। आगे देखते हैं, इस सहायता से पाकिस्तान ने किस देश से लिया 3.5 अरब डॉलर कर्ज चुकाया? तो संयुक्त अरब अमीरात से लिया हुआ 3.5 अरब डॉलर का कर्ज चुकाया। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे पुनातुंग सांगू छू सेकेंड जल विद्युत परियोजना किन दो देशों के बीच संयुक्त ऊर्जा का पहल है? तो ये भारत और भूटान के बीच है। पुनातांगछू सेकेंड जल विद्युत परियोजना भारत और भूटान के बीच है। नेक्स्ट है, किस यूरोपीय देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया? तो ये यूनान। ग्रीक ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चे में रहे ऑपरेशन गिडियंस चैरियट्स और ऑपरेशन रेलिंग लायन का संबंध किस देश के सैन्य कार्यवाहियों से है? तो ये इजराइल से है। नेक्स्ट है, किस संस्था की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में वैश्विक अनुमोदन रेटिंग में चीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ दिया? तो गैलप ने। नेक्स्ट है, गैलप के हालिया सर्वेक्षण के अनुसार चीन और अमेरिका के नेतृत्व में वैश्विक स्वीकार्यता दर कितनी दर्ज की गई है? तो ये क्रमशः 35 और 31% दर्ज की गई है। आगे है, गैलप के इस वैश्विक सर्वेक्षण में किस देश का नेतृत्व लगातार 9वीं बार सबसे अधिक स्वीकार्यता के साथ शीर्ष पर रहा? तो जर्मनी का। आगे है, अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली उच्च स्तरीय शांति वार्ता की मेजबानी के कारण किस शहर में 2 दिन की स्थानीय अवकाश की घोषणा की गई? तो इस्लामाबाद पाकिस्तान में 2 दिन की स्थानीय अवकाश की घोषणा की गई। आगे है, इस्लामाबाद में होने वाली अमेरिका ईरान शांति वार्ता में अमेरिकी प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो जेडी वेंस ने किया, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने के कूटनीतिक प्रयासों के परिणाम स्वरूप अमेरिका और ईरान के बीच 14 दिवसीय अस्थायी युद्ध विराम लागू हुआ? तो पाकिस्तान के कूटनीतिक प्रयासों के परिणाम स्वरूप। नेक्स्ट है, किस देश ने हार्मुज जल नमरूमध्य को फिर से खोलने और समुद्र सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? तो ये ब्रिटेन ने हार्मुज जल नमरूमध्य को फिर से खोलने और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मेजबानी की, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। नेक्स्ट है, ब्रिटेन द्वारा आयोजित हार्मुज जल नमरूमध्य शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा की गई? तो ये ब्रिटिश विदेश सचिव इवेंट कूपर द्वारा अध्यक्षता की गई। आगे है, इस हार्मुज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किस स्तर के अधिकारी द्वारा किया गया? तो विदेश सचिव विक्रम मिस्री द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश से नेगवे लाइट मशीन गन की पहली खेप प्राप्त की? तो इजराइल देश से भारत ने नेगवे लाइट मशीन गन की पहली खेप प्राप्त की। नेक्स्ट है, मेक इन इंडिया पहल के तहत इन आधुनिक लाइट मशीन गनों का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? इनका निर्माण ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। आगे है, फिलिस्तीन कैदियों की फांसी की आयु की अनुमति देने वाली इजरायली कानूनी के मुद्दे पर अरब लीग की असाधारण बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये काहिरा मिस्र में आयोजित की गई। आगे है, अरब लीग इस आपातकालीन बैठक की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई? इसकी अध्यक्षता बहरीन द्वारा की गई। आगे है, राजनीतिक उथल पुथल के बीच मंगोलिया का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो उचराल न्याय ओसोर को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, किस देश ने अमेरिकी सेनाओं से लड़ने के लिए स्वयंसेवकों की भर्ती हेतु जनफदा नामक एक अभियान शुरू किया? तो ये ईरान ने शुरू किया। नेक्स्ट है, इस अभियान के तहत ईरान ने कितने नागरिकों के पंजीकरण का दावा किया? तो ईरान ने 3.15 करोड़ से अधिक नागरिकों के पंजीकरण का दावा किया। आगे है, किन 2 देशों
ने पश्चिम एशिया खाड़ी क्षेत्र में जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए संयुक्त रूप से 5 सूत्री पहल पेश की। तो चीन और पाकिस्तान ने ये संयुक्त रूप से 5 सूत्री पहल पेश की। आगे है भारत और अल्जीरिया के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श का 7वां दौर कहाँ आयोजित किया गया? तो अल्जियर्स में आयोजित किया गया। एक आगे है मंगोलिया के 35वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो मंगोलिया के 35वें प्रधानमंत्री के रूप में उचरल न्याम ओसोर को चुना गया। आगे खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 किस संस्था ने जारी किया? इसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण एवं विकास संस्थान IIED ने जारी किया। नेक्स्ट है यह सूचकांक किस रिपोर्ट के अंतर्गत प्रकाशित हुआ? तो ये बढ़ती वैश्विक गर्मी के खाद्य सुरक्षा कौन खतरे में है, क्यों और आगे क्या होगा नामक सूचकांक के प्रकाशित हुआ। आगे है यह सूचकांक इस सूचकांक में पहले 3 स्थानों पर कौन से देश रहे? इस सूचकांक में पहले स्थान पर आइसलैंड, दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा। नेक्स्ट है आइसलैंड का खाद्य सुरक्षा सूचकांक में स्कोर कितना रहा? इसका स्कोर 9.26 रहा। नेक्स्ट है कौन से देश सबसे कम खाद्य असुरक्षित देशों में शामिल है? इसमें अफगानिस्तान, मेडागास्कर, हैती, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य और सोमालिया है। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में भारत का आधारभूत स्कोर कितना है? भारत का आधारभूत स्कोर 5.31 है। आगे है वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री से और 2.0 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की स्थिति में भारत का स्कोर घटकर कितना हो जाने का अनुमान लगाया गया? तो क्रमशः भारत का अनुमान 4.96 और 4.52 हो जाने का अनुमान लगाया गया है। आगे है वैश्विक औसत खाद्य सुरक्षा स्कोर कितना है? तो वैश्विक औसत खाद्य सुरक्षा स्कोर 6.74 है। नेक्स्ट है किस अंतर्राष्ट्रीय समूह के विदेश मंत्रियों के मध्य पूर्व युद्ध के संदर्भ में नागरिकों और नागरिक अवसंरचना पर हमले को तत्काल रोकने का संयुक्त आह्वान किया? तो G7 के अंतर्राष्ट्रीय समूह द्वारा। नेक्स्ट है G7 की अध्यक्षता किस देश के पास है जिसने विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की? तो G7 की अध्यक्षता फ्रांस के पास है। आगे है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस प्रमुख अरब देश में अब्राहम समझौते के आधिकारिक रूप से शामिल होने का आग्रह किया? तो ये सऊदी अरब देश से। नेक्स्ट है अब्राहम समझौते मुख्य रूप से किन देशों के पक्षों के बीच कूटनीतिक संबंधों को सामान्य बनाने के लिए जाना जाता है? इजराइल और कुछ अरब देशों के बीच। नेक्स्ट है किस देश ने अपने इतिहास में पहली बार कागजी मुद्रा पर वर्तमान राष्ट्रपति के हस्ताक्षर छापने की आधिकारिक घोषणा की? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। नेक्स्ट है वर्तमान में अमेरिका के ट्रेजरी सचिव कौन है? तो वर्तमान में अमेरिका के ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट है। नेक्स्ट है केवल माल ढुलाई हेतु बुलेट ट्रेन किस देश में लॉन्च की गई? तो ये जापान में लॉन्च की गई केवल माल ढुलाई हेतु बुलेट ट्रेन। आगे है नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बलेन्द्र शाह बालेन हैं जो केवल 35 वर्ष के हैं। आगे है संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2026 का आधिकारिक शीर्षक क्या रखा गया? तो इसका आधिकारिक शीर्षक सभी के लिए जल, समान अधिकार और अवसर रखा गया। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट WWDR मुख्य रूप से UN वाटर की ओर से किस प्रमुख संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट है इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में कितनी आबादी के पास सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल का अभाव है? तो 2.1 बिलियन आबादी के पास सुरक्षित प्रबंधित पेयजल का अभाव है। नेक्स्ट है अमेरिका डेटा फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी सर्वेक्षण के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी है। नेक्स्ट है नवीनतम मॉर्निंग
कंसल्ट सर्वे ने प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग स्वीकृति दर कितनी दर्ज की गई है? तो 68% दर्ज की गई है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड में खराबी के चलते कौन सा कैरिबियाई देश संपूर्ण ब्लैकआउट का शिकार हुआ? तो क्यूबा देश संपूर्ण ब्लैकआउट देश का शिकार हुआ। आगे है, अमेरिकी नीतियों के कारण किस दक्षिण अमेरिकी देश से क्यूबा को मिलाने वाली पारंपरिक तेल आपूर्ति पूरा तरह से ठप हो गई? तो वेनेजुला की। नेक्स्ट है वेनेजुला की। नेक्स्ट है, हार्मुज जलडमरूद मध्य में जहाज की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक गठबंधन में कितने देश शामिल हुए? तो 40 देश शामिल हुए हैं। आगे, इस अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के गठन की आधिकारिक घोषणा किस वैश्विक संगठन के महासचिव द्वारा की गई? तो नाटो के सैन्य संगठन के महासचिव द्वारा की गई। आगे है, नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है? तो मार्क रूटे नाटो के वर्तमान महासचिव हैं। आगे देखते हैं, इस नए नौसैनिक गठबंधन में खाड़ी क्षेत्र के कौन से 2 प्रमुख अरब देश शामिल हुए? इसमें संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन शामिल हुए। नेक्स्ट है, वैश्विक ऊर्जा संकट को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में आपातकालीन भंडार के कितने बैरल तेल जारी करने का निर्णय लिया गया है? तो 400 मिलियन या 40 करोड़ बैरल के भंडारण का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक का 13वां संस्करण किसने जारी किया? तो इसका 13वां संस्करण इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने जारी किया। नेक्स्ट है, कौन सा देश दुनिया में आतंकवाद में सबसे अधिक प्रभावित देश बन गया? तो पाकिस्तान दुनिया में आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश बन गया। नेक्स्ट है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत को 163 देशों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो भारत को 13वां स्थान प्राप्त है। आगे, इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे घातक आतंकवादी संगठन कौन सा है? इस्लामिक स्टेट, IS या ISIS है। आगे है, रिपोर्ट में किस भौगोलिक क्षेत्र को विशेष रूप से वैश्विक आतंकवाद का केंद्र बताया गया है? तो इसमें साहिल क्षेत्र को सबसे अधिक वैश्विक आतंकवाद का केंद्र बताया गया है, उप सहारा अफ्रीकी क्षेत्र को। आगे है, पाकिस्तान में आतंकवाद की गंभीरता किस संगठन से जुड़ी है? तो पाकिस्तान में आतंकवाद की गंभीरता तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है, फोर्ब्स की 30 वर्ष से कम आयु के अरबपतियों की हालिया सूची में सबसे प्रमुख और स्पष्ट रुझान क्या देखा गया? तो अधिकांश अरबपतियों को अपनी संपत्ति विरासत से मिली है, यह देखा गया। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अगले पार्ट में हम देखेंगे। तो अभी यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो और इम्पॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरी मेहनत आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में भी शेयर जरूर करिएगा।